पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से कि हमारे पास एक ग्रुप डाटा गिवन है, यानी हमें किस तरह से पता चलता है जी ये ग्रुप डाटा है या नहीं। इसका अंदाजा इस तरह से होता है कि ग्रुप्स बने होते हैं और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद हर ग्रुप के हर क्लास के सामने लिखी होती, तो हमें इस चीज़ का एकदम से अंदाजा हो जाता है कि ये जो हमारा गिवन डाटा है ये एक क्या है जी, ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है जी ग्रुप डाटा। अब इसके बाद जो बात बनती है वो ये बनती है कि हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है मीडियन को। यानी मीडियन बेसिकली डाटा की वो वैल्यू होती है जो जिससे कि 50% डाटा उससे आगे होता है, ठीक है, और 50% डाटा जो है वो इससे पीछे होता है। यानी ये एक वो वैल्यू होती है जो कि बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मिड में आती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मीडियन। और ये एक एवरेज कि आप कह लें कि एक टाइप है, यानी एवरेज को हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। और वो फिर प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम किस टाइप का, यानी हर मेजरमेंट के लिए मीडियन सूटेबल जो है वो एवरेज फाइंड करने का तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास क्या इसकी एवरेज बनती है। यानी एवरेज बेसिकली हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को शॉर्ट करने के लिए। यानी जैसे फर्ज करें हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो वो 10 घंटे पढ़ता है एक दिन, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 7, ठीक। तो हम एक एवरेज बात करते हैं कि ये डेली जो है वो 7 आवर्स पढ़ता है, ठीक है। यानी अपने हमने एवरेज बात की। तो इसी तरह यहाँ भी मीडियन भी एक एवरेज है। अब देखते हैं कि कैसे जो है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्रुप डाटा के हवाले से। अब देखिए इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं एक ग्रुप डाटा, साथ ही अगर वेरिएबल को समझा जाए तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स की बात की जा रही है, यानी कॉइन टॉस होता है। और हम यूं कहते हैं कि कॉइन टॉस जो है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर कोई 20 एक्सपेरिमेंट किए गए, यानी टोटल एक्सपेरिमेंट्स की तादाद यहाँ पे बताई गई है जी 20 है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट में जो हम कह सकते हैं कि कॉइन टॉस हुआ वो 5 टाइम्स हुआ है, ठीक है। और उसमें ऐसा हुआ है कि जारी बात है कि अगर आप 5 दफा कॉइन टॉस करते हो तो हो सकता है पहली दफा हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल एंड देन टेल। यानी 5 में से हमने देखा 2 दफा हेड आया। तो यहाँ पर फिर हम एक एक्सपेरिमेंट के बाद हम लिखेंगे जी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा गुजरा जिसमें 2 दफा हेड आया, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे। लेकिन हमने देखा यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब कि 8 ऐसे एक्सपेरिमेंट गुजरे हैं जिनमें 2 दफा हेड आए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हेड 8 एक्सपेरिमेंट में अगर हमने कॉइन टॉस किया होगा कितने टाइम्स जी, 8 को 5 से मल्टीप्लाई अगर 40 टाइम्स, तो उनमें से हेड जो आया होगा वो कितने टाइम आया होगा जी, 16 टाइम आया होगा। इसी तरह के यहाँ पे देखें तो 15 टाइम कॉइन टॉस हुआ है और उसमें से 3 टाइम हेड आया। तो इस तरह से ये बात हमें भी समझ आती है कि डाटा हमारा कैसे कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने अभी बात की कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, यानी गैर मुसलसल हैं। गैर मुसलसल इस तरह से कि अगर हम यहाँ पर 2 देखेंगे, हमारी वैल्यू अगर 2 और 3 के दरमियान नहीं आ सकती, या 2 आएगी या 3 आएगी। जैसे हम बात करते हैं बंदों की तादाद की, क्लास में एक बंदा बैठा है तो हम एक ही काउंट करते हैं, 2 होंगे तो हम 2, ठीक है। तो यानी अगर मौजूदगी होगी तो उसको काउंट किया जाएगा, 2.3 2.5 इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, गैर मुसलसल वेरिएबल हैं। अब देखें, अब हम बात करते हैं कि हमने फर्ज करें यहाँ पर जो है मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए ग्रुप डाटा के हवाले से हमने देखा कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन है यानी टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हुए हैं जी, 20 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा एफ बन रहा है वो 20 बन रहा है। अब टोटल ऑब्जर्वेशन का हाफ देखा जाएगा कि हाफ क्या बनता है। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ का हाफ बनता है वो हमारे पास बनता है जी 20 का हाफ, जो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 10s are 20, तो ये 10 आ जाता है। इसका मतलब कि अगर हाफ ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो 10 बनती हैं। अब 10 चूंकि ये एक हमारे पास इवन नंबर है और मैंने कहा था कि एवरेज के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमने हेड्स की तादाद के हवाले से कहना है कि हमारे पास हेड्स जो हैं एक एवरेज कितनी दफा है, यानी क्या 2 दफा है या 20 एक्सपेरिमेंट में 2 दफा हेड आया है, या 3 दफा आया है, या 5 दफा आया है, कितनी दफा है, ये बात हमने देखनी है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली बताती है कि कौन सा हेड कितनी ज्यादा दफा आया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लूँ, यानी इनको तमाम को सम कर दूं, तमाम फ्रीक्वेंसीज का, कम्युलेट का मतलब यही होता है इकट्ठे करना, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास बनेगी जिसको हम सी डॉट एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम्युलेट करेंगे इससे तो 3 ही बनेगा। अब इसमें 8 इसमें मजीद ऐड कर लें 3 में जो कि इससे प्रीवियस क्लास है, ये हमारे पास 11 बन जाता है, ठीक। अब 11 यहाँ तक है, फिर 11 में से नेक्स्ट क्लास की अगर वैल्यू ऐड कर लें तो यहाँ तक अगर हम देखें
तो यानी अगर मैं इनको सीक्वेंस में अरेंज करके लिखता तो पहले तीन तीन दफ़ा एक आता, ठीक है, यानी अनग्रुप डाटा की शेप में अगर हम देखते फिर उसके बाद 8 दफ़ा जो है वो दो ने आना था, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ तक 11 हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये पांच मजीद हम 3 दफ़ा यानी ये 5 दफ़ा हमने तीन 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 लिखना है, तो ये हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 16 बन जाएंगे। फिर इसी तरह इसमें 4 ऐड किया जाए 16 में, सॉरी 3, यानी 4 टाइम्स, सॉरी 4 हेड जो है वो 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 3 ऐड होगा, यानी मैं 4 4 को 3 दफ़ा लिखूंगा तो ये 19 बन जाएगा। और फिर लास्ट एक दफ़ा हम लिखेंगे 5, तो ये 20 पूरे हो जाते हैं, यानी 19 + 1 20 पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने ऑब्जर्वेशंस देखी। अब हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू है 10th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 11th और 10th के हवाले से हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास कहाँ पर कौन सी क्लास में कौन से ग्रुप में लाई करती। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है n/2 जो आइटम होगा, या जिसको मैं सिग्मा f/2 आइटम कह रहा हूँ, वो इस क्लास में इस ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अगर हम देखें तो 10वीं ऑब्जर्वेशन भी क्या होगी, 2 होगी, और 11वीं भी 2 होगी, क्योंकि लास्ट दोनों वैल्यूज जो हैं वो 2 और इनकी एवरेज ली जाए तो 2 ही आती है। और दूसरी बात कि डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो हम फिर ये कहेंगे कि जो वैल्यू है जिस ग्रुप के हवाले से इसको बनाया गया 2 के हवाले से, तो इसमें फिर हमारे पास जो मीडियन होगा, जिसको कि हम x इस तरह से जी इसके ऊपर बार एक इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं, ठीक है, इसको बार तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इस तरह से कर्व सा बना देते हैं, तो ये हमारे पास जो है एक इसको मीडियन कहा जाएगा, जो कि इस वक्त हमारे पास इसकी जो वैल्यू बन रही है मीडियन की, ये हमारे पास कितनी बन रही है जी, ये हमारे पास बन रही है 2, ठीक है। इसका मतलब कि 2 दफ़ा हेड जो है, एक एवरेज बात अगर की जाए तो 2 दफ़ा हेड जो है वो आएगा अगर इस तरह से ऑब्जर्वेशन हो, एक एवरेज बात की जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही दफ़ा यानी 5 दफ़ा हेड एक एक्सपेरिमेंट में आया, तो हम ये कहेंगे कि फिर ओवरऑल जो है वो हर एक्सपेरिमेंट में 2 दफ़ा हेड आया है, ठीक। तो ये था जी हमारी मीडियन की कैलकुलेशन, जिसको कि हमने एक ग्रुप डाटा के लिए अप्लाई किया, और जबकि उसमें वेरिएबल जो शामिल थे वो डिस्क्रीट वेरिएबल शामिल थे।